नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल। जिस तरह आप देख रहे थे कि जंतर मंतर में जिस तरह का आंदोलन देखे आपने, उसी प्रकार आज यहाँ फोर्थ ग्रेड को लेकर इन्होंने भी भूख हड़ताल कर बैठे हुए हैं। जानेंगे इनसे कि क्या माजरा है कि ये भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की बातों को समझने के लिए, हम लोगों के दुख दर्द, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ राज्य सरकार तक बात पहुंचाने के लिए। देखिए, विगत हम लोग 16 महीना से त्रस्त हैं। अब लग रहा है कि जीवन का अस्तित्व अभी यहीं ना समाप्त हो जाए। जिस प्रकार हम लोगों ने अपना जीवन का एक खुशी हाल जीवन जीने के लिए जन्म लिए थे, लेकिन सरकार न जीने दे रही न मरने दे रही है। एक पलामू में फोर्थ ग्रेड का विज्ञापन है 585 सीटों पर। उसमें क्या होता है कि हम मैट्रिक के अंक के आधार पर ये लोग डायरेक्ट फाइनल मेरिट बना रहे थे। भाई फोर्थ ग्रेड का नौकरी पलामू में 585 लोग, जो 585 लोग आएंगे अंक के मैट्रिक के अंक के आधार पर, वो तो डायरेक्ट संलिप्तता रहेगा, मैंने डायरेक्ट नौकरी है। छात्र का मुख्य मांग है कि आप परीक्षा लेके अंक के आधार पर मेरिट जारी करिए। हमने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से 10 बार, मुख्य सचिव से 2 बार, कार्मिक सचिव से, वित्त मंत्री से, नगर विकास विभाग मंत्री से, पलामू के डीसी से और फिर कुमुद साहा मैडम से भी मिल चुके हैं, पलामू प्रमंडल के आयुक्त से, कमिश्नर मैडम से। ऐसा नहीं है, हम लोग दर दर भटके हैं। हम लोगों स्टेप बाय स्टेप कैसे किनसे मिलना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे किनसे अपनी बात रखना है, किन कैसे प्रतिक्रिया उनसे सकारात्मक लेना है, लेकिन हम लोगों को मांगों को ये लोग ठुकरा रहे हैं। तो हमने निश्चय लिया, मैंने साथियों को बोला कि मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ, आप मुझे साथ दो। ये लोग मुझे साथ दे रहे हैं, इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे हमारे यहाँ से लाशें क्यों ना। तो यह बताया जाए कि जो आज हालातें हैं नौकरी को लेकर, परीक्षा लीक को लेकर, उनके लिए विद्यार्थियों को जिस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करना पड़ रहा है, सरकारें बेबस नहीं हो पा रही, क्या कारण लगता है? देखिए, सरकार न कभी विवश ही, राजा राजा ही रहेगा, रंग रंग ही रहेगा। हम लोग रंग के वो 5 साल के लिए राजा है, उसके बाद वो आते हैं मैया योजना जैसा कोई लॉटरी लगाकर सत्ता में आ जाना है। तो जनता तो अलग विषय है, हम लोग रंग के वो राजा हैं। तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क ऐसे मुख्यमंत्री को पड़ता है जो मान के चलिए, जो काफ़ी ज़मीनी स्तर से संघर्ष करके गए और जो ज़मीनी स्तर की लोगों के बीच बैठे हैं। वो व्यक्ति तो खुद राजा के बेटा राजा बने और वही प्रतिक्रिया चल रहा है। तो इस पर क्या कहा जाए? हाँ, जिस तरह आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं अभी, क्या लगता है भविष्य तक इसी प्रकार करना पड़ेगा कि इसमें कुछ बदलाव चाहिए आप लोग को? देखिए, जब तक हमारी मुख्य मांग नहीं पूरा हो जाता है, फिलहाल इस संदर्भ के लिए, पलामू फोर्थ ग्रेड के लिए हम तो पहले ही कमिटमेंट कर दिए हैं कि कुछ भी हो जाए ना, लेकिन मैंने ये ठान लिया है और मैं झारखंड के इतिहास में मैंने जो चीज़ के लिए ठाना है वो चीज़ मैंने करके दिखाया है। झारखंड के इतिहास में जेपीएससी का कोई अंतिम संस्कार, पिंडदान, ब्रह्मभोज जैसे कार्यक्रम नहीं हुए थे। जेपीएससी में आज तक 12 दिन तक लगातार उनके गेट के समक्ष भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हुए थे। मैंने सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर 11 to 13 जेपीएससी से विभिन्न नियुक्तियां हमने दिलवाई है। अब कहीं करप्शन नहीं, फेयर। लेकिन 14 जेपीएससी में अब एक अलग ही सिलसिला चल रहा था, क्यांकती जी पर भरोसा करके लाया था। वो अलग विषय है, उस विषय पर हम लोग को इस संदर्भ में यहाँ पे तर्क करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास में हैं कि हम लोग का एक ही तर्क है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का बात सुनिए और इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के हिस्सा की बात को सुनते हुए हमारी संवेदना को सुनिए कि हम कितना अंदर से टूट चुके हैं। हमारी मांग नहीं पूरा होती है, हम लगातार इसके लिए संघर्ष करेंगे। यदि आप कुछ चंद लाइनों को देखिएगा तो लिखा हुआ है, कैमरामैन से निवेदन है कृपया पोस्टर को दिखाइए। इसमें देख सकते हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, पलामू जिले के 4th वर्ग कर्मचारी की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से कराने हेतु। और यहाँ लिखा हुआ है भूख हड़ताल का आयोजन 4 तारीख चालू की गई है। लेकिन आज मुख्य बातें जानेंगे, आखिर जयप्रकाश नारायण का ही यहाँ पर नाम क्यों चयनित किया जाता है हड़ताल में? देखिए, लोग जननायक रहे हैं, वो आंदोलन के रचयिता रहे हैं। उन्होंने
कह सकते हैं कि भारत में जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं उनका एक बहुत बड़ा श्रेय रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने उनके एक मार्गदर्शन के रूप में हम लोग अपने आप को सूचित करते हैं। चलिए, कुछ चंद एक और है जो आप कैमरामैन से निवेदन होगा कि कृपया जो बोर्ड लेकर खड़े हैं उनको दिखाया जाए। आप देख पा रहे होंगे इनके एक का लिखा हुआ है पलामू 4th ग्रेड की परीक्षा का सिलेबस जारी करो। दूसरे का नारा है पलामू 4th ग्रेड की परीक्षा लेनी होगी, छात्र हित में निर्णय लेना होगा, पलामू 4th ग्रेड की परीक्षा लेनी होगी, परीक्षा की तिथि घोषित करो। कहने का तात्पर्य जिस तरह आप देख पा रहे हैं, जैसे मानो लग रहा है कि विद्यार्थी यहाँ नौकरी चलते परेशान हैं। और इस बीच यही दिखाया जा रहा है कि जैसे जंतर मंतर में जिस तरह भूख हड़ताल किया गया तो सरकार जो है अपना इस्तीफा दिवा दी जो न्यूज़ पेपर लीक को लेकर था। लेकिन अब यहाँ संशय ये पैदा हो रही है कि मन लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या इनके जो ये भूख हड़ताल बैठे हैं इनका क्या कोई परिणाम कुछ निकलेगा। आइए हम सीधा शुक्ला जी जानेंगे कि शुक्ला जी की इस पर क्या व्यक्त अपना रखते हैं वक्तव्य। हम ये बताइए क्या लगता है यदि आप हड़ताल बैठे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? आप क्यों माने? और जहाँ तक हमें लगता है कि सरकार नहीं मानेगी तो हम मान जाएंगे, हम मानेंगे तो हमारे अंतिम संस्कार होगी, यहाँ से लाशें उठेगी। तो हम तो मान चुके हैं, सरकार को मानना पड़ेगा। मैं विगत 2 दिन से भूख हड़ताल में हूँ, लेकिन फिर भी हमारा जोश और जुनून और जज्बा कम नहीं था, न कभी है न कभी कोई कर सकता है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। तो क्या आपसे कोई अभी तक मिलने आया? क्यों मिलने आएगा? हम ही मिल के थक गए, वो क्यों मिलने आएगा? उसको क्या मतलब है भैया हम लोगों से? वही तो पर दिखाना है कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार का जो हनन हो रहा है वो जनता जनार्दन देख रही है, वो जवाब देगी। हम क्यों जवाब देंगे? अरे एक सत्यनारायण मरेगा, एक और सत्यनारायण पैदा होगा, उससे मायने मतलब नहीं रहता है। जब भगवान नीलांबर पितामह 1857 के क्रांति में खुद पूरे भारत के लिए झुलस गए, फांसी के फंदे पे चढ़ गए, फंदे टूटने के बाद फिर दोबारा फांसी दिया गया, तो उसी का वंशज हम लोग सत्यनारायण शुक्ला है ना जी। तो क्यों डरेगा? तो निश्चित तौर पे हम इसके लिए आगे अग्रसर होकर लड़ेंगे। चलिए आगे जानेंगे जो पोस्टर लेके जो बैठे हुए हैं उनसे जानेंगे कि ये बातें जो आ रही हैं क्या इन्हें क्या लगता है। आज जो पोस्टर लेके खड़े हैं छात्र हित में निर्णय लेना होगा, इसका ये बताइए कि क्या लगता है? सर हम लोग का मांग यही है, परीक्षा हो, नीट और क्लीन हो और जल्द हो। हम लोग 16 महीना से एग्ज़ाम के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हम लोग का बात कहीं सुना ना जा रहा है। मुख्यमंत्री के पास, टीसी के पास, सब जगह गए, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। चलते हम लोग का एक ही है, परीक्षा हो और जल्द हो। अगर नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर नहीं होगा, जब तक हम लोग का हित में निर्णय होगा तब तो हम लोग बैठा ही रहेंगे। कौन कौन यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है? हमारे सर हैं सत्यनारायण शुक्ला सर, वही बैठे हुए भूख छात्र नेता हैं, वही भूख हड़ताल पे बैठे हुए। हम लोग सहयोगी हैं, छात्र हैं, हम भी भरे हैं फॉर्म। और कहाँ आपका किस चीज़ में फॉर्म भरे हैं? हम पलामू 4th ग्रेड में भरे हैं। आपको क्या हुआ उसका? अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम करवाने के लिए ही हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या डीसी और एसपी सर आए थे क्या आपसे निवेदन के? हम लोग से अभी तक कोई मिलने नहीं आया है, ना डीसी सर आए हैं ना एसपी सर आए हैं, ना हम लोग को कोई सुरक्षा है। रात में हम लोग पूरा बारिश में छत के नीचे सोए हुए हैं, हम लोग का कोई भी देखने नहीं आया कैसे सोया हुआ है, क्या नहीं है। रात भर हम लोग ऐसे ही सोए हुए हैं। आइए लोग जानेंगे लगातार जो जान रहे थे हम लोग। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है अभ्यर्थियों शोषण करना बंद करो। ये बताइए अब अभ्यर्थियों शोषण बंद करो से मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, चूँकि आप मुखर होकर के हमारे आवाज़ को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, चूँकि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। शोषण का मतलब यही है, जैसे पहले की जो बहाली हुई थी 4th ग्रेड की, उसमें सेटिंग हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आया था कि बहाली गलत हुई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बहाली को रद्द किया। लेकिन उसके बाद जब बहाली रद्द किया गया, फिर बहाली जब निकाली गई, तो पहले भी जो बहाली हुई थी उसमें एग्ज़ाम का चर्चा था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें एग्ज़ाम को आउट कर दिया गया है डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे। यानी कोई 10वीं पास किया, कोई
12वीं पास किया, कोई BA पास किया, उस पर मेरिट बना करके और जो हालात है विद्यार्थियों को जो है आज के वक्त में जो आपका 21 से 25 बैच में जो इन्होंने पढ़ाई किया उनका एक ईयर जो 25 ईयर का जो पैसा जो है स्कॉलरशिप भी नहीं आया हुआ है। और एक तरफ जो रांची में जो है पेपर लीक को लेकर जो वहाँ आंदोलन चल रही हैं, और तीसरी ओर दिख रहा है, कैमरामैन से निवेदन करूँगा कृपया दिखाइए यहाँ पे सभी का हालातों को लेकर। यहाँ पर भूख हड़ताल यहाँ लग चुका है शुक्ला जी का। अब बातें यह आती हैं कि विद्यार्थियों का जो शोषण किया जा रहा है ये कब तक और कहाँ तक होगा, क्योंकि आज की जो हालत है बहुत ही शर्मनाक दिख रही है।